जय श्री कृष्ण सर। आप सभी को शुक्र प्रदोष की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में त्रयोदशी व्रत का विशेष महत्व है तथा यह भगवान शिव को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति प्रदोष का व्रत व पूजन प्रदोष काल में करता है उन्हें भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष काल सूर्य अस्त से 45 मिनट पूर्व व सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद के समय को कहा जाता है। काल में भगवान शिव की पूजा करने से भक्त पर असीम कृपा दृष्टि होती है तथा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रदोष व्रत जिस वार को आता है उसी के अनुसार उसका नाम होता है। इस बार प्रदोष व्रत शुक्रवार को आ रहा है, इसीलिए इसे शुक्र प्रदोष कहा जाएगा। पुराणों के अनुसार शुक्र प्रदोष व्रत धनदायक माना जाता है व जीवन में आ रही सारी आर्थिक बाधाओं से उसे मुक्ति मिलती है। शुक्र प्रदोष व्रत व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है और आध्यात्मिक चेतना देता है। शुक्र प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण व तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से अपना निश्चय बतलाया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बेटी बहुओं को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कर लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से उसकी भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर चले गए। सेठ पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि सेठ पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई है कि आपका पुत्र सूर्य अस्त में पत्नी को विदा करा लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और उसने अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ के पुत्र की हालत ठीक हो गई और उन्होंने शेष जीवन सुख और आनंद पूर्वक व्यतीत किया। अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्ग लोकों को विमान द्वारा गए। कथा समाप्त हुई। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।